प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। राउरकेला इस्पात संयंत्र आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन में भाग लेकर देशव्यापी फिटनेस अभियान में हुआ शामिल। और निर्देशक प्रभारी श्री अमरेंद्र प्रकाश ने कहा, आरएसपी के कर्मी समूह न केवल लक्ष्य हासिल करने बल्कि लक्ष्यों को पार करने के लिए भलीभांति जाने जाते हैं। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 13 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन में भाग लेकर देशव्यापी फिटनेस अभियान में शामिल हुआ। बीएसएल एवं आरएसपी के निर्देशक प्रभारी श्री अमरेंद्र प्रकाश ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कार्यपालक निर्देशक संकार्य श्री पंकज कुमार, कार्यपालक निर्देशक खान श्री ए.के. कुंडू, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री ए.के. प्रधान, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपति, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री सी.आर. महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री पी. निगम, सीएमओ प्रभारी M&HS डॉक्टर बी.के. होता तथा मुख्य महाप्रबंधक गण उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री प्रकाश ने सभी को अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखने और फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के मंत्र को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। DIC ने कहा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा साथ साथ चलते हैं और इनमें से किसी के साथ भी समझौता नहीं किया जा सकता है। दौड़ की शुरुआत एक शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुई, जहां सभी ने अपने जीवन में रोजाना कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि को शामिल करने का संकल्प लिया। महाप्रबंधक प्रभारी सेंटर श्री अनूप दत्ता ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम का संचालन किया। समग्र समन्वयन महाप्रबंधक प्रोटोकॉल आतिथ्य सेवा श्री B.के. राउत और सहायक प्रबंधक क्रीड़ा श्री रघु पाढ़ी द्वारा किया गया। रन फॉर इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी उत्सव में देश के नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी को शामिल करना और प्रत्येक देशवासियों के स्वास्थ्य, फिटनेस और कल्याण को सुनिश्चित करना है। निर्देशक प्रभारी श्री अमरेंद्र प्रकाश ने कहा, आरएसपी के कर्मी समूह न केवल लक्ष्य हासिल करने बल्कि लक्ष्यों को पार करने के लिए भलीभांति जाने जाते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मी समूह न केवल लक्ष्य हासिल करने बल्कि लक्ष्यों को पार करने के लिए भलीभांति जानते हैं। विशाल क्षमता, दृढ़ता और तालमेल के साथ मुझे विश्वास है कि टीम आरएसपी अपनी विशिष्टता को दोहराने के लिए संशोधित लक्ष्यों से आगे निकल जाएगी। श्री अमरेंद्र प्रकाश निर्देशक प्रभारी DIC, BSL एवं आरएसपी ने 13 अगस्त 2021 को आयोजित एक परोक्ष आभासी पारस्परिक विचार विमर्श सत्र में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा। कार्यपालक निर्देशक वाग श्री पंकज कुमार, कार्यपालक निर्देशक खान श्री ए.के. कुंडू, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री ए.के. प्रधान, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री B.के. सतपति, मुख्य महाप्रबंधक संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन सत्र में शामिल हुए। सत्र में आरएसपी के उड़ीसा ग्रुप ऑफ पाइंस और संयंत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित लगभग 700 कर्मचारियों ने भाग लिया। DIC ने कर्मचारियों के उत्कृष्ट योगदान की सराहना की, जिसने आरएसपी को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले इस्पात संयंत्रों में से एक के रूप में उभरने में मदद की। श्री प्रकाश ने प्रत्येक व्यक्तिगत विभाग के लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए कहा, जब आप वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उम्मीदें भी अधिक हो जाती हैं, लेकिन टीम आरएसपी पहले ही की तरह अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ऊंची उड़ान भरेगी। हाल ही के दिनों में सेल में सर्वश्रेष्ठ EBI TDA हासिल करने वाले आरएसपी के प्रयासों को स्वीकार करते हुए DIC ने सामूहिक रूप से उद्योग जगत में सर्वश्रेष्ठ से मेल खाने के लिए इसे और भी बेहतर बनाने के लिए दृढ़ प्रयास करने का आग्रह किया। श्री प्रकाश ने हॉट स्ट्रिप मिल 2 को शीघ्र चालू करने सहित विभिन्न अन्य पहलुओं के बारे में भी बताया। उन्होंने खदानों के कर्मी समूह उत्पादन बढ़ाने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।
सुरक्षा पर बोलते हुए डीआईसी ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एसओपी के सख्त पालन और कर्मचारियों के साथ साथ ठेका श्रमिकों के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया। स्वास्थ्य को एक बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए डीआईसी ने सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को महामारी से बचने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सभी के टीकाकरण पर जोर दिया। डीआईसी ने टाउनशिप और अस्पताल सहित कर्मचारी कल्याण से संबंधित कई अन्य मुद्दों को भी उठाया। निदेशक प्रभारी ने संचार को और अधिक मजबूत करने और सभी हितधारकों को आगे ले जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे जहां भी जाएं, एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कंपनी की छवि को निखारें। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित शारीरिक दूरी बनाए रखें, जहां तक संभव हो भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।